this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. इतना सूद चुकाया हमने और के हम अपनी सुध भूल गए। सरेआम बाजार में इज्जत और लुट जाती खलियान की। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की। आज 26 नवंबर है। पूरे एक साल हो गए किसान आंदोलन को शुरू हुए। किसान आंदोलन ने जब से शुरू हुआ बहुत ज़्यादा बदलाव देखे, उतार चढ़ाव देखे, ये कहना गलत नहीं होगा। अब पूरे एक साल में क्या कुछ बदला उसके बारे में हम जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विजय सिंह, कहाँ से चौधरी? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जब ये आंदोलन चालू हुआ था तो उसके बाद से इस आंदोलन ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे। अब एक साल बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस ले लिया। आगे ये आंदोलन कहाँ बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना? इस पर मैं ये कहूँगा कि जो काले कानून ने हमारे लिए बनाए गए उनमें किसानों को पूछा नहीं गया और उसको आंगन फांगन में बना करके हम पे थोप दिया गया। और एक साल हमको बहुत बहुत बुरे शब्दों से नवाजा गया, क्या क्या हमारे बारे में नहीं कहा गया। और इसी बीच में हमारे किसान भाइयों ने मतलब जो है 700 के करीबन शहादतें दी। परंतु कष्ट इस बात का है कि उस समय पे जिस समय पे अपील कर रहे थे उस समय पे उन्होंने कहा कि हम देश से क्षमा मांगते हैं। सुई दीपक की लौ की तरह पवित्र इन कानूनों को हम किसानों को नहीं समझा पाए। कुछ किसानों को, चंद किसानों को अभी भाषा वही है जो पहले थी, वही अहंकार है जो पहले था। अभी अहंकार कम नहीं हुआ है। फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को इतने ही चाहते हैं तो इतनी शहादतों के बाद एक शब्द भी उनके मुंह से ये नहीं फूटा कि मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं कि किसानों की 700 से ज़्यादा शहादत हुई है। मैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके ये लिए घोषणा करता हूं और एमएसपी पे कानून बनाता हूं। ये करना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसका बाप गया है उस बेटे की क्या हालत होगी, जिसका भाई गया है उसकी क्या हालत होगी, जिसका पिता गया है उसकी क्या हालत होगी, और जिस बहन के मांग का सिंदूर गया है उसकी क्या हालत होगी। वैसे तो कहते हैं कि हम जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन बेटियों के सिंदूर को लूट लिया है इन प्रधानमंत्री ने। मैं किन शब्दों से इनको कहूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं शहीदों के बारे में कविता के माध्यम से कि शहीदों के हमारे क्या हुआ है। बहुत बुरी हालत है ईश्वर, हे परमात्मा हमारी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की। और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। हमारे शहीद भाई जो हुए हैं उनके लिए 2 लाइन है इसी में कि ऐसी आंधी चली के घर का और तिनका तिनका बिखर गया और आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछुड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। विकास के नाम पे ये क्या कहते हैं कि हम कैसे देंगे किसान को, मतलब जो है ब्याज पे पैसा देंगे। वो भी आपको बता दूं आज कि इतना सूद चुकाया हमने, किसानों ने इतना सूद चुकाया है कि इतना सूद चुकाया हमने और के हम अपनी सुध भूल गए। और सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गए। अमुआ की डाली पर देखो और लाश टंगी है किसान की और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान यूनियन। दूसरी चीज, भारतीय किसान यूनियन। दूसरी चीज एमएसपी जिसे हम मांगते हैं उसकी बात बताना चाहता हूं आपको। और हमारी मुख्य मांग थी कि किसी को काले धन की चिंता और किसी को भ्रष्टाचार की, किसी को काले धन की चिंता और किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा या फसलों के हकदार की।
मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम सुनिए, एमएसपी क्या होता है कि सरेआम बाजार में इज्जत और लुट जाती खलियान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और किसान को हलदर कहते हैं, अपने कंधे पर रख के चलता है। वो भी बताई देता हूं कि जो अपने कंधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कंधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद, बीजेपी से उम्मीद थी हमें, जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और एक बात कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, मैंने सारा प्रो दिया इसी में। हमारा ही दर्द नहीं है, हमारे बच्चों का दर्द है, हमारी बीवी का दर्द है, हमारी बेटियों का दर्द है। वो भी सुन लो आप कि देख कलेजा फट जाता है, देख कलेजा फट जाता है और आंखों से बहते आंसू, देख कलेजा फट जाता है आंखों से बहते आंसू, ऐसा ना हो कलम आंसू, देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो हमारे शहीद हुए हैं, जब वो गांव में गए शहादत उनकी, तो उस समय पर क्या हुआ था वो भी आपको बताई देता हूं। जब हम यहाँ से शहीद होके उनका जो है सब हमारे गांव में पहुंचा तो क्या हुआ था वो भी बता दूं कि चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, वही विदा हो गया जिसे और चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, और बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ। बोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस्मत जो है हमारी ऐसी बिगड़ी हुई है, और उस पर सरकार जुर्म पे जुर्म, जुर्म पे जुर्म, जुर्म पे जुर्म हम पे करती जा रही है। एक चीज और आपको कह देना चाहता हूं कि व्यक्ति को एक बार सता लो, बार बार सताने से उसकी आत्मा को कष्ट होता है। एक चीज और आपको बता दूं कि जब हम कोई वाहन लेते हैं तो हम पे जब उसके कागज कंप्लीट करके देते हैं तो हमसे लेते हैं रोड टैक्स, ठीक जी। उसके बाद में जब ये रोड बना देते हैं और उस पर हम चलते हैं फिर देते हैं हम टोल टैक्स। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, फिर जीएसटी, फिर ये टैक्स। भाई एक बार कर लो जो कुछ भी तुम्हें करना है, हम तो बिल्कुल अधवर में बैठे। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। तो किसान तो आज बदहाल है सर, और बदहाल पे ये जो है इस तरह के जुर्म ढा रहे हैं, इस कदर जुर्म ढा रहे हैं कि वो सहने के काबिल नहीं। तो ये हमने जो है सीखा है और ये एक साल में समझा है कि इस आंदोलन ने जो भी पाया है उन शहीदों के नाम का पाया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, ये कहते हैं राम राज्य, राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य है, टोटल रावण राज। किस तरह से कि इसी तरह से नरसंहार हुआ करते थे रावण राज्य में, इसी तरह से चीरहरण हुआ करते थे, इसी तरह से बलात्कार हुआ करते थे। मैं बात कहना चाहता हूं कि वो तो सतयुग है जब राम राज्य था, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा। उस समय पे
परंतु ये कलयुग है, उसको भी राम का राज्य लाने के लिए, राम राज्य करने के लिए राम को 14 साल वन में तपस्या करनी पड़ी थी और उस रावण राज्य को तब खत्म किया था। इसी तरह से कलयुग है, अभी कम समय लगेगा। इस रावण राज्य को खत्म करने के लिए 3.5 साल लगेंगी, 3.5 साल। और उसके बाद में ये राम राज्य होगा, राम राज्य होगा, राम राज्य होगा। ये पक्की गारंटी है जी। एक चीज और कहना चाहता हूं जी बताइए। किसानों को, मेरे भाई किसान आ गए इधर उधर से घूम करके, तो मैं इनको एक जो है संदेश देना चाहता हूं। बात, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है, बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है, कहीं तो दाल काली है। पेट्रोल और डीजल रसोई गैस ने सताया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। और क्या कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, अभी नहीं सताया जा रहा है, हमें पहले से सताया जा रहा है कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। हम सरकार से परेशान नहीं, हम इसकी नीयत और नीति से गंदी हैं। ऐसा कहते हैं कभी लोग कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है। ये कपड़ा का कुछ भी बुरा नहीं है, न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो मैं नीयत के बारे में बताना चाहता हूं कि कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। ऊपर से हम पे लठ भी बजवाया है, बाजा था। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया था। और बताऊं आपको कि यह सरकार बीजेपी सरकार नहीं है। बीजेपी सरकार तो कहीं सोई हुई है और कहीं इन्होंने अरेस्ट करके बंद कर दिया है। ये है मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। और मोदी सरकार को चलाने वाले कॉरपोरेट घराने हैं चंद, जिनको एयरपोर्ट, रेल, तेल, खेल सब को बेचना चाहते हैं। ठीक, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कॉरपोरेट घराने और पूंजीपति कभी किसी के नहीं होते, और उसका जहां व्यापार अच्छा चलता है वहां चले जाते हैं। तो मेरी चंद लाइन में वो भी है कि महल चौकसी और नीरव मोदी, वो भी तो थे कभी कि महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी। चौकीदार नहीं, जो कहते थे मैं देश का चौकीदार हूँ, और चौकीदार नहीं उन चोरों को भगाया है, वो चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। तो जमाना बदल चुका है, किसान जाग चुका है। बच्चा भी ये समझ गया है कि एमएसपी क्या है और काले कानून क्या थे, और क्या काले कानूनों से किसान ही नहीं मजदूर और सारा तबका जो है परेशान रहता। इससे बढ़िया है कि उनको जो है जल्दी याद आ गई और उनको रिपील करने का उन्होंने आश्वासन दिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आपके अंदर दिल में जरा भी संवेदना है तो किसानों की हालत बिना एमएसपी के नहीं सुधर सकती। 11 में आपने ही कमेटी बनाई थी, उस समय पे आप मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी के बिना किसान की हालत नहीं सुधर सकती। आज आप मुख्यमंत्री नहीं,
प्रधानमंत्री हैं, कमेटी बनी हुई है, उसे लागू कर दो। कौन क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है। और हमारे किसानों को जो शहीद हुए हैं उनके जो है परिवार के लालन पालन के लिए आप जो है कुछ मुआवजा तय करें। और जिन किसानों को गाड़ी से कुचला गया है गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और उनके प्राय एमपी बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले मेरा इतिहास क्या था, या तो जान लें किसान, वरना हालत ऐसी कर दूंगा कि खीरी लखीमपुर तो छोड़ो, देश में भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उसी के प्रायोजित ढंग से की हुई हत्याओं को उसके बेटे के द्वारा 122 के जो है, जो जिनके नाम है 122 की FIR हो, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा जा रहा। इसलिए भी इस सरकार की नियत और नीति पर सवाल पैदा होता है। भारतीय किसान यूनियन। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता या फिर कुछ किसान, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि किसानों के साथ बीते 1 साल में क्या कुछ गुजरा है और उनके साथ क्या कुछ हुआ है। इन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, अपनी कविता के माध्यम से बताया। इनकी कविता और इनकी आवाज़ में जिस तरीके का जोश था और एक दुख था, क्या कुछ पूरे 1 साल में किसानों के साथ हुआ, क्या कुछ गुजरा, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। हालांकि जो 3 कृषि कानून थे उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन अभी भी किसानों की तरफ से तमाम मुद्दे हैं। उसमें MSP है, उसमें अगर बात करें तो जो किसान शहीद हुए हैं उनके शहीदी की बात है, उनके मुआवजे की बात है, तमाम अपने मुद्दे हैं किसानों के। अब देखने वाली बात यह होगी क्या 29 तारीख को शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसान टीकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से 30-30 ट्रैक्टर के साथ क्या संसद के लिए कूच कर पाते हैं, क्या उनको सरकार आने देती है, या फिर उनको बीते दिनों के जैसे रास्ते में ही रोक लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, गाजीपुर बोर्ड। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.